हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के सामने एक प्रश्न जो तो सामने निकल के आया है, और प्रश्न है कि निर्णय में देरी क्यों। अब देखिए, निर्णय ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर सांसदों की तरफ से भी समर्थन मिल चुका है, ईपीएफओ की तरफ से भी समर्थन मिल चुका है, और साथ ही साथ में अगर बात करें तो सीबीटी के सदस्यों की तरफ से भी समर्थन मिल चुका है, और माननीय श्रम मंत्री जी की भी तरफ से समर्थन मिल चुका है। लगभग उस सभी जो तो जगहों से समर्थन मिल चुका है जहां से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि हो सकती थी। अब प्रश्न चिन्ह ये है कि अगर सब जगह से समर्थन मिल चुका है ईपीएस 95 पेंशन धारकों को, तो फिर निर्णय में देरी क्यों। फटाफट से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के जो भी उनके हित में जो भी फैसला हो, उस फैसले पे निर्णय लेके सरकार को तत्काल प्रभाव से इस पे बिल पास कर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मिनिमम पेंशन को एक रेंज तक पहुंचा दिया जाए। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ऐसा हो नहीं रहा है। इसके पीछे की वजह, इसके पीछे की कहानी को भी हम लोग समझेंगे। देखिए, कमांडर अशोक रावत जी का एक हम लोगों ने स्टेटमेंट देखा था, अभी हाल ही में एक इंटरव्यू उन्होंने दिया था मीडिया में। उस मीडिया के इंटरव्यू के मुताबिक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर कमांडर अशोक रावत जी बड़ा चिंतित हो रहे हैं। उन्होंने बोला कि हम लोग जब ऐतिहासिक आंदोलन कर रहे थे, ऐतिहासिक आंदोलन करने के बाद में आमरण अनशन करने लगे। आमरण अनशन के समय जो तो उनकी मुलाकात हुई, जैसे कि माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी से भी मुलाकात हुई थी, उसी समय जो तो उनकी मुलाकात हुई थी माननीय श्रम मंत्री जी से, और श्रम मंत्री जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बोला था कि ठीक है, हम पेंशन में वृद्धि करेंगे और इस पे जो तो विशेष रूप से चर्चा करेंगे। हम आपसे बुल्ढाना में मुलाकात करते हैं, इतने तारीख को हम बुल्ढाना आएंगे। और बुल्ढाना में जाते भी हैं। बुल्ढाना में कमांडर अशोक रावत जी से मुलाकात होती है। कमांडर अशोक रावत जी बाकायदा उनका स्वागत सत्कार करते हैं, और पेंशन के बारे में बात करते हैं तो उनकी बात यही होती है कि नहीं, हम ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि बहुत जल्द करने वाले हैं, बस कुछ कागजी कार्यवाही में विलंब है, और जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो हम पेंशन में वृद्धि कर देंगे। लेकिन जब पेंशन में वृद्धि होती हुई नहीं दिखाई देती है तो कमांडर अशोक रावत जी बोलते हैं कि ये सत्र जो 22 तारीख तक चलेगा, 22 तारीख के बाद में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि को लेकर दोबारा से हम एक बार आंदोलन करेंगे, और इस बार और भयावह आंदोलन होगा, और बड़ा आंदोलन होगा। आत्मदाह जैसी स्थिति उस सामने लेके आएंगे। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि हर संभव, उससे जो तो इसी साल 2023 में करवा लेकर, नहीं भी होता है तो जनवरी 2024 तक में तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि करवाना है। लेकिन एक जो अपडेट जो पहले आई थी, जिसके ऊपर हमने खबर चलाया था अपने इसी चैनल पे, आप लोगों को दिखाया था कि फरवरी में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि के लिए कुछ बातें कही जा रही थी, कुछ अपडेट सामने निकल के आई थी। तो मिनिमम पेंशन और हायर पेंशन दोनों में कंफ्यूजन था, और उम्मीद लगाई जा रही है कि हायर पेंशन के साथ ही मिनिमम पेंशन का भी डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन यह कंफर्म नहीं है कि क्या हायर पेंशन के साथ में मिनिमम पेंशन का फैसला लिया जाएगा अथवा नहीं। इसलिए जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा कमांडर अशोक रावत जी इस समय लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर जो भी फैसला है वो फैसला आ जाए, और उसी पे जो तो उसी के अनुसार जो तो पेंशन की राशि मिलने लगे। और जो भी फैसला होगा कमांडर अशोक रावत जी पहले से उसको देखेंगे, समझेंगे, इसके बाद वो मंजूर होगा। 7,500 रुपये पेंशन की राशि, साथ में डीए, ये सारी चीज़ें, मेडिकल सुविधा मुफ्त होनी चाहिए। जो जिनका लिस्ट में नाम नहीं है उनको 5,000 रुपये तक की एज ए पेंशन पैसा मिलना चाहिए। तो सारी चीज़ें हैं। 403 प्रमुख मांगे, और 403 प्रमुख मांगों को मंगवाने के लिए कमांडर अशोक रावत जी एक बार फिर से दिल्ली जाने को तैयार है। बाकी दोस्तों, आप लोगों का क्या विचार है, राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।